तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हुए, सांख्य का उपदेश देते हुए, ज्ञान योग का उपदेश देते हुए अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, युक्तः तानि सर्वाणि संयम्य मत्परः आसीत् ही यस्य इंद्रियाणि वसे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि किसकी बुद्धि प्रतिष्ठित बुद्धि कहलाती है, तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि युक्तः, जो युक्त है, ज्ञान में युक्त है, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि है, जो कर्मयोगी साधक है, ज्ञान योग में जो युक्त है, तानि सर्वाणि, उन सब को, उन सब इंद्रियों को संयम्य अपने वश में करके मत्परः, मेरे परायण होकर के आसीत रहता है। क्योंकि ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जिसकी इंद्रियां अपने वश में है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित बुद्धि कहलाती है, और वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् जायते कामा, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयान ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते, संगात् कामः संजायते, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधात् सम्मोहः भवति, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयान ध्यायता है, यानी विषयों का चिंतन करते हुए, विषय अर्थात इंद्रियों के उपभोग विषयों का चिंतन करते हुए, चिंतन करने वाले पुंसा मनुष्य की, तेसु, उन विषयों में, उन भोग के विषयों में संग उपजायते, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति उत्पन्न होने से संगात कामः संजायते, आसक्ति उत्पन्न होने से उन विषयों में, उन उपभोग के विषयों में कामः संजायते, कामनाएं उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है, कामात् क्रोध अभिजायते, और जब इच्छाएं उत्पन्न होती है, कामनाएं उत्पन्न होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् सम्मोहः भवति, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उस क्रोध के कारण सम्मोह उत्पन्न होता है, मूढ़ता का भाव उत्पन्न होता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और उस मूढ़ता के भाव से, सम्मोहन से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। हर स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, और जिसकी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, उसके विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, जिसको विवेक का ज्ञान नहीं रहता है, ऐसे मनुष्य का पतन निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों के उपभोग विषयों का चिंतन करता है, उस मनुष्य की उन उपभोग के विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति उत्पन्न होने से कामनाएं उत्पन्न होती है, और कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, और सम्मोह से स्मृति विभ्रमा हो जाता है, अर्थात स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति नष्ट होने से मनुष्य की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, और विवेक बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन निश्चित है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू विधेयात्मा राग द्वेष वियुक्तै आत्मवश्यै इंद्रियै विषयान् चरन् प्रसादम अधिगच्छति।
प्रसादे अस्य सर्व दुःखानां हानि उपजायते प्रसन्न चेतसा बुद्धि ही आशु पर्यवतिष्ठते। तो परंतु विधेय आत्मा जो वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक है, वह राग द्वेष वियुक्त, राग और द्वेष से रहित आत्मवशी अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय विषयांचरण, विषयों का आचरण करता हुआ, इंद्रियों को अपने वश में करके और इंद्रियों के विषयों का आचरण करता हुआ, उपभोग करता हुआ प्रसादम अधिगच्छति। ऐसा मनुष्य अंतःकरण की निर्मलता को, प्रसाद को अर्थात निर्मलता को प्राप्त करता है। प्रसादे अस्य सर्व दुःखानां हानि उपजायते। और जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके विषयों का उपभोग करता है, उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। कि मनुष्य की जब कामनाएं नहीं रहती है, तब उसे सुख और दुख की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य सुख और दुख में समभाव रहता है, इसलिए उसे दुखों की प्राप्ति नहीं होती है। अस्य सर्व दुःखानां हानि उपजायते, उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चेतसा बुद्धि ही आशु पर्यवतिष्ठते। और ऐसा मनुष्य जो प्रसन्न चित्त वाला होता है, जो सुख और दुख में नहीं पड़ता है, ऐसे मनुष्य की जो बुद्धि है वह उस परम तत्व में स्थित हो जाती है। ऐसा मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। नास्ति बुद्धिरस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति रसांतस्य कुतः सुखम। आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति च अयुक्तस्य भावना न अभावयत शांति न च अशांतस्य सुखम कुतः। अयुक्तस्य अर्थात जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की, जो कर्म में युक्त नहीं है, जो निष्काम कर्म में युक्त नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि नास्ति, उसकी बुद्धि विवेक बुद्धि नहीं होती है, उसके पास में व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती है। और अयुक्तस्य भावना न, और ऐसे मनुष्य की जो भावना है, कर्तव्य परायणता का भाव है, वह नहीं होता है। अभावयता, और निष्काम भाव से कर्म नहीं करने के कारण शांति न, उसे शांति की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि जो मनुष्य कामनाओं की, इच्छाओं की भावना से कर्म करता है, उसे दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि जो निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे दुख की प्राप्ति नहीं होती है। और जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं करता है, ऐसे मनुष्य को शांति न, उसे शांति की प्राप्ति नहीं होती है। अशांतस्य कुतः सुखम, और अशांत मनुष्य को, जिसका मन शांत नहीं है, ऐसे मनुष्य को सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है।